मैं वाराणसी में आपका स्वागत है। और IIT जैम 2023 की क्लास में रियल एनालिसिस में आपने देखा पिछले दो क्लास में हम लोग ओपन सेट की बात कर रहे थे और आज हम लोग इसमें क्लोज्ड सेट की बात करेंगे। किसी सेट को क्लोज्ड सेट कब कहा जाएगा? क्लोज्ड सेट की दो डिफिनेशन होती है। एक तो ऐसा है कि वो सेट जिसका कंप्लीमेंट ओपन हो जाए उसे क्लोज करते हैं। पहला आप ये लिख सकते हैं कि X इज क्लोज्ड इफ इट्स कंप्लीमेंट इज ओपन। अब कंप्लीमेंट आप लेंगे कहां? जैसे अगर आप R में हैं तो R माइनस एक्स करेंगे, R माइनस एक्स। R2 में है तो R2 माइनस एक्स करेंगे, R3 में है तो R3 माइनस एक्स करेंगे। तो इज क्लोज इफ इट्स कंप्लीमेंट इज ओपन। तो आप देखेंगे कि सभी सेट का कंप्लीमेंट आप नहीं देख पाते हैं इजीली। कंप्लीमेंट मींस माइनस करना। जैसे ये है ना, आपने लिया होगा बचपन में कि लेट u इज 1 2 3 4 5 and then let x is what 1 2 3, the u minus x is what 4 5। इसी को तो R में अगर है, अब यहां से तीन केस लिख लेते कि इन R माइनस एक्स, R2 माइनस एक्स, R3 माइनस एक्स। बट आपको क्लियर कट दिखना तो चाहिए। लेकिन अगर सेट इस तरीके से फॉर्म हो गया कि आप उसका कंप्लीमेंट ले नहीं पा रहे, जैसे 1/n। अगर 1/n की बात कर ली जाए, अगर हम लोग इस सेट की बात करें, x इज 1/n such that n belong to set of natural number, तो आप इसमें आप कंप्लीमेंट नहीं ले पाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे n बढ़ता चला जाएगा तो जीरो की तरफ टेंड होगा। तो वहां पे क्या होगा, एकदम पॉइंट्स की धक्का मुक्की होती है। लिमिटिंग पॉइंट क्या होता है आज हम लोग देखेंगे इसमें। किसी पॉइंट को लिमिट पॉइंट आपका बोलते हैं। तो लिमिट पॉइंट जो होगा ना, वहां पे जाके एकदम धक्का मुक्की होने लगती है। जैसे आप देखिए कभी जाते जाते आप जा रहे हो और ऐसा हो ना, बट आप देखिए कोई दुर्घटना हो गई है तो उसके दूर दूर लोग रहेंगे, बट पास पहुंचते पहुंचते भीड़ जो है एक के ऊपर एक चढ़ी रहती है, ऐसे झांकती है उसमें हो क्या रहा है। तो वहां पे जैसे क्या होगा कि एकदम धक्का मुक्की टाइप की केस आ जाती है। धक्का मुक्की समझ रहे हैं? ओवरलैपिंग टाइप की केस आने लगे उस पॉइंट पे। तो अगर ओवरलैपिंग टाइप की केस आ रही है, जिससे जब आप लिमिट लेते हैं तो फिर उस केस में हम लोग इसका कंप्लीमेंट तो ले नहीं सकते। तो पहला तो ये है कि केस 1 मींस इसे टाइप 1 भी आप बोल सकते हैं या केस 1 बोलते हैं कि जिसका कंप्लीमेंट आपको दिख रहा वो हुआ। दूसरा है कि इफ R its limit point, if R its limit point, if it has, अगर रखता है तो, जैसे लिमिट पॉइंट है ही नहीं, आप ऐसे भी सेट देखेंगे जिसके पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं। इसीलिए इफ R its limit point if it has, शर्त डाली गई अगर इसके पास है, if R its limit points lies within X, मींस जितने भी लिमिट पॉइंट हैं सारे के सारे लिमिट पॉइंट उस सेट के अंदर। अब आपका क्वेश्चन ये है कि किसी भी पॉइंट को लिमिट पॉइंट कब कहेंगे? किसी भी पॉइंट को लिमिट पॉइंट कब कहा जाएगा? तो किसी भी पॉइंट को लिमिट पॉइंट तब कहा जाता है, उसकी दो केसेस हैं। पहला तो ये है कि इसका एप्सिलॉन नेबरहुड, एप्सिलॉन जहां पे एप्सिलॉन को आप 10 to 0 भी करते हैं, इट्स एप्सिलॉन नेबरहुड कंटेन्स इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट ऑफ द सेट। वही जो भीड़ एक जगह जाकर के इकट्ठा हो रही है, किसका जो नेबरहुड है, एप्सिलॉन नेबरहुड है, कंटेन्स इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स
दूसरी डिफिनेशन जिसे आप स्मॉल डी बोल सकते कि इफ इट्स एवरी एप्सिलॉन नेबरहुड। देखिए दो चीजें हैं, इट्स एप्सिलॉन नेबरहुड कंटेन्स इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट ऑफ द सेट, कि उस सेट के अनंत पॉइंट को कंटेन करता है। दूसरा आप ये बोल रहे हैं कि ऐसा हो जाए कि इट्स एवरी एप्सिलॉन नेबरहुड कंटेन्स एट लीस्ट वन पॉइंट एक्सेप्ट दिस। इसके अलावा मीन्स कर रहे हैं कि जो पॉइंट आप लिमिट पॉइंट कर रहे हैं उस पॉइंट के अलावा अगर उस सेट का कम से कम एक पॉइंट और इसके नेबरहुड में होता है, बट ये प्रत्येक के लिए होना चाहिए, एवरी नेबरहुड के लिए। तो आप देखिए इफ ऑल इट्स लिमिट पॉइंट लाइज विद इन एक्स, अगर सारे लिमिट पॉइंट एक्स के अंदर हों, आप देखेंगे ऐसा कि सारे के सारे लिमिट पॉइंट उस सेट के अंदर आए जरूरी नहीं होगा, कभी कभी लिमिट पॉइंट सेट के बाहर भी होता है, ठीक है। तो एक छोटी सी डिफिनेशन हम लोग लिखते हैं कि किसी भी पॉइंट को लिमिट पॉइंट कब कहेंगे, है ना। अब इसकी जरूरत है आपको, लिमिट पॉइंट, ए पॉइंट या एनी पॉइंट P not necessarily point of x, इस x का पॉइंट हो जरूरी नहीं है, लिमिट पॉइंट का सेट के अंदर होना जरूरी नहीं है, कोई पॉइंट लिमिट पॉइंट हो सकता है और उस सेट के बाहर हो सकता है। मीन्स लिमिट पॉइंट या तो सेट के अंदर होगा या सेट के बाहर होगा। तो अगर लिमिट पॉइंट सेट के बाहर चला गया तो वो सेट क्लोज नहीं होगा। क्लोज होने के लिए जो लिमिट पॉइंट हो क्या होना चाहिए, सेट के अंदर होना चाहिए। बट लिमिट पॉइंट है क्या, एनी पॉइंट P is called limit point of x if it's every, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन, if it's every deleted epsilon neighborhood, deleted epsilon neighborhood, deleted जैसे क्या हुआ कि आप जो है मेरे थ्रू इनसे मिले, आप जो है इनके थ्रू इनसे मिले, ठीक है, फिर आप इनसे डायरेक्ट मिलने लगे, ये गायब हो गए, डिलीटेड। तो जिसके थ्रू गए, जिसकी नेबरहुड की बात हो रही उसे ही गायब कर दो। जिसने कहा है कि एक दिन हम आपके घर जाते हैं, आपके घर से आना जाना हुआ, फिर आपके घर आपके पड़ोसी आते थे, उनसे भी मिलना हुआ, फिर हम डायरेक्ट उनके घर जाने लगे, आपकी गायब हो गई, डिलीटेड नेबरहुड। तो कह रहे हैं कि जिस पॉइंट P, अब आप देखिएगा कि इट्स एवरी, ये जो है एवरी वर्ड इसलिए डाल दिया गया कि एवरी लिखने के बाद आप एकदम फ्री हो जाते हैं कि नाउ टेक एप्सिलॉन एज यू विश। अब हम एप्सिलॉन को 10 किलोमीटर नहीं लिख सकते, फिक्स पॉइंट है, 1000, 100, 1 लाख, 1 करोड़, कोला घोटाला, इस तरीके की भी आप कितने बड़े डिजिट में ले सकते हैं, 0.001, 0.1, 2, 3, 4, 5 मींस 0.000000000000000000000 आप मतलब मेरे दिल के बड़े करीब, तो लेट एप्सिलॉन इज मेरे दिल के बड़े करीब 10 to 0। तो 10 to 0, अब 10 to 0 से लेकर के एप्सिलॉन को आपने बड़ा कर दिया, बट शर्त ये है कि हर एप्सिलॉन के लिए इट्स एवरी डिलीटेड नेबरहुड, और जो डिलीटेड नेबरहुड होगा वो है क्या, n p एप्सिलॉन माइनस दिस पॉइंट p। इसे n को अगर हम लोग नेबरहुड से डिनोट कर दें, तो n को नेबरहुड से डिनोट करें तो p को सेंटर बनाया गया, एप्सिलॉन रेडियस ली गई, जैसे r2 वगैरह में आप
या अगर आर में है तो आर में है तो सीधे p माइनस एप्सिलॉन टू p प्लस एप्सिलॉन दिस माइनस p, है ना। लेकिन अगर आप R2 में है तो क्या करना होगा, R2 में है तो x माइनस p लेस देन एप्सिलॉन करना पड़ेगा। आप x को xy, p को 1 को डिस्टेंस लेंगे ना, डिस्टेंस। R3 में है तो सिमिलरली, तो जहां पे है उस हिसाब से आप इसको सोचेंगे। तो ये डिलीटेड नेबरहुड कहा जाएगा। मेरी बात पकड़ में आ रही? तो इफ इट्स every deleted neighborhood, every deleted epsilon neighborhood contains at least one point of x। बड़ी स्मार्ट डिफिनेशन है, करेक्ट। एट लीस्ट वन, देखिए डिफिनेशन भी स्मार्ट है ना, कितना गजब का स्मार्ट बंदा, उसकी बात जल्दी पकड़ में नहीं आती, बात जल्दी पकड़ में नहीं आती, स्मार्ट होना। तो उस नोट में आपने एक कहना क्या चाह रहा है, तो इट्स एवरी डिलीटेड एप्सिलॉन नेबरहुड कंटेन्स एट लीस्ट वन पॉइंट ऑफ एक्स। इसका मतलब आप समझिए कि अगर इस सेट के ये p इज नॉट नेसेसरली पॉइंट ऑफ कैपिटल एक्स, तो जिसे आप लिमिट पॉइंट कर रहे हैं उस पॉइंट का सेट के अंदर होना जरूरी नहीं है, बाहर भी हो सकता है। जैसे कभी कभी ऐसा आपने देखा होगा कि बच्चा घर के किसी मेंबर की बात नहीं मानता है, बाहरी की बात मानता है, इन्फ्लुएंस, बाहरी इन्फ्लुएंस ज्यादा हो जाता है। धीरे धीरे जब आप के जीवन में ऐसा कोई समय आए ना, बट एक समय ऐसा भी कभी कभी कुछ बच्चों के जीवन में आता है जिसमें घर के सारे लोग उसको पूरे दिखते हैं, बाहर कोई एक जो जुड़ा है वही अच्छा दिखता है, या उसी की बातें अच्छी लगती हैं, तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं, वो गाना गाने लगता है, इस तरीके से, है ना। क्यों? सही बात है ना। तो आप अपने भी मत लिया करिए कि नहीं हमारी बात चल रही है, ये तो एपिसोड है, हो सकता है घटनाएं मैच कर जाए किसी से, बट कोई लेना देना नहीं। तो एनी पॉइंट p नॉट नेसेसरली पॉइंट ऑफ x, एनी पॉइंट p not necessarily point of x, not necessarily point of x means you are saying that it may be point of x, हो भी सकता है। is called limit point of x if its every deleted epsilon neighborhood। अब जैसे हम लोग एक छोटी सी बात करें, आप देखिए, let p एप्सिलॉन, अगर एप्सिलॉन हम लोग डिलीटेड नेबरहुड की बात कर रहे हैं, जा रहे हैं डिलीटेड नेबरहुड, एप्सिलॉन 0.1, तो p माइनस 0.1, p प्लस 0.1 माइनस p, इंटरसेक्शन x इज नॉट इक्वल टू 5, कंटेन्स एट लीस्ट वन पॉइंट ऑफ x, x के कम से कम एक पॉइंट को कंटेन करेगा, तो जो डिलीटेड नेबरहुड है वो और जो x का इंटरसेक्शन उसमें इक्विटी तो नहीं आना चाहिए ना, नॉट इक्विटी। लेट एप्सिलॉन इज 0.001, तो p माइनस 0.001। अब आप अगर हम इस लैंग्वेज में लिख दें तो आप समझ जाएंगे कि np 0.001 दिस माइनस p एंड दिस होल, इसे आप सेट में लिख लीजिएगा, दिस होल इंटरसेक्शन x इज नॉट इक्वल टू 5, ये भी p नहीं है। एवरी का मतलब क्या हुआ, अब आप फ्री हैं कि अगर एप्सिलॉन को टेंस टू 0 भी कर देते हैं या एप्सिलॉन को आप अनंत की तरफ लेके बढ़ते हैं, तो भी प्रत्येक डिलीटेड नेबरहुड में x का कम से कम एक पॉइंट होना चाहिए, ये डिफिनेशन। और उनके एक और बुक है, उनका नाम मैं बार बार भूल जाता हूँ, बट जो पहले डिफिनेशन में पढ़ा रहा था ओपन सेट की उन्हीं की बुक की डिफिनेशन थी। नहीं एस के मापा भी नहीं है, बड़ी स्मार्ट बुक है, आउटडेटेड चल रही होगी, नाम ही मैं भूल जाता हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि इन मैक्सिमम चीज़ों को ज्योमेट्री के थ्रू दिखा दिया था। जैसे आप सीधे कॉम्प्लीमेंट ले रहे थे, ओपन सेट में जो नेबरहुड का डिस्क रख दिया, डिस्क बाहर हो गया, इंटरवल वगैरह, तो पाना तो ये था, ठीक है ना, कि इट्स एवरी deleted epsilon neighborhood contains
at least 1 point of x. तो contains at least 1 point of x does not mean कि केवल एक ही पॉइंट कंटेन करेगा, एक से ज्यादा भी कर सकता है। दूसरी डिफिनेशन इसकी थी लिमिट पॉइंट की। लिमिट पॉइंट की जो दूसरी डिफिनेशन है वो ये है कि इफ ये एनी पॉइंट p नॉट नेसेसरली पॉइंट ऑफ x इज कॉल्ड लिमिट पॉइंट। ये सारी चीजें कॉपी पेस्ट करना है, ये उठा करके यहाँ पे कॉपी पेस्ट कि एनी पॉइंट p नॉट नेसेसरली पॉइंट ऑफ x इज कॉल्ड लिमिट पॉइंट ऑफ x इफ इट्स एप्सिलॉन नेबरहुड contains infinitely many points of this category। अब यहाँ पे infinitely many points की बात हो रही है, एप्सिलॉन नेबरहुड की बात में, तो you have to remember that here epsilon is not very big, it is bigger than 0 but tends to 0, it is bigger than 0, here epsilon is bigger than 0 but tends to 0, this definition does not free epsilon, here epsilon is bounded, it is bigger than 0 but tends to 0, 0 के पास ही होना चाहिए इस डिफिनेशन के लिए, इसलिए आप इसको यूज करें, ठीक है ना। if it's every deleted epsilon neighborhood of p contains at least 1 point of this category, every, अब आप वहां पे एप्सिलॉन को लीजिए अपने हिसाब से जो भी रखना हो। तो लिमिट पॉइंट, अब एक सेट हम लोग लेते हैं, उसमें लिमिट पॉइंट आप देखिए, तो क्लोज सेट की डिफिनेशन देना हो ना, अगर कोई पूछ लेता है कि व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ क्लोज सेट, तो आप ऐसा नहीं कहेंगे कि ए सेट इज क्लोज सेट ओनली इफ, तो ओनली पिछले में लगाएंगे, तो हो सकता है ऐसा भी तो सेट है जिसके पास लिमिट पॉइंट ही ना हो। आप देखिए अभी एक सेट बड़ा स्मार्ट सेट है जिसे भगवान ने लिखा, ऐसा कहा जाता है ना। एक सेट आपके पास ऐसा जिसे भगवान ने लिखा, प्रकृति ने लिखा, लेट दिस x इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 dot dot dot, so let x is n set of natural number 1 2 3 4 5 6 7 dot dot dot। अब इसमें इसको थोड़ा सा ऐसे देखिएगा आप लोग, कि इस लाइन पे हम लोग रख रहे हैं केवल 1 2 3 4 5 इस डॉट 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 रख दिया। तो अगर 2 को लिया जाए कि लेट p is 2, लेट p is 2, इधर देखिए एक बार फिर लिखिएगा, लेट p is 2, ये p is 2, its epsilon neighborhood is this होगा, its deleted neighborhood is this, मीन्स उसके नेबरहुड से 2 को ही गायब कर दिया, वही ना डिलीटेड होगा। तो जो इस 2 को ही गायब कर देना है, तो जो 2 का एप्सिलॉन नेबरहुड है उससे अगर 2 को गायब कर दें, तो अगर हम लोग एप्सिलॉन को ले लें 0.1, यहाँ पे ले सकते हैं, तो 0.1 में से 2 को अगर बाहर किया मीन्स 2 माइनस 0.1 एंड 2 प्लस 0.1 माइनस 2 does not contain any point of x, x is what set of natural। आपने लिखा था ना कि if it's every epsilon neighborhood, प्रत्येक एप्सिलॉन नेबरहुड की बात हो रही थी, तो हम एप्सिलॉन को 0.1 भी तो ले सकते हैं। तो वो जो डिफिनेशन है जब तक सबके लिए सेटिस्फाई नहीं होगी, एवरी के लिए सेटिस्फाई नहीं होगी, आप नहीं कर सकते। लेकिन अब देखिए इसमें अगर आप ले लेट एप्सिलॉन, आप ले एप्सिलॉन इज 100, तो आप देखिए 2 माइनस 100 2 प्लस 100 हो जाएगा -98 से 102। अब -98 से 102 के बीच में ये 1 भी होगा, 2 को ही ना आप बाहर करेंगे,
3 है, 4 है, 5 6 7 डॉट 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 1 0 1 तक आएंगे। तो इसको आप नहीं बोल सकते अब कि 2 लिमिट पॉइंट होगा, क्योंकि 2 को लिमिट पॉइंट तब कहा जाएगा जब एवरी एप्सिलॉन नेबरहुड मींस अगर एप्सिलॉन को हम 0.1 ले, 0.2 ले, 0.3, 0.001, 0.00002, 0.0000001, 100, 200 सबके डिलीटेड एप्सिलॉन नेबरहुड में क्या होना चाहिए, कम से कम 1 पॉइंट जरूर आना चाहिए। तो लिमिट पॉइंट कहेंगे। तो 2 इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर का जो 2 है वो लिमिट पॉइंट नहीं है। सिमिलरली आप देखिए 1 भी नहीं है लिमिट पॉइंट, क्योंकि इसका नेबरहुड 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं। इसका मतलब जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है इन R, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट यूजुअल टोपोलॉजी। आप पढ़ेंगे मैट्रिक स्पेस, मैट्रिक स्पेस आपके कोर्स में है। तो जब आप R में होते हैं, तो जब आप R में हैं तो इन R दिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर हैज नो लिमिट पॉइंट, बट इफ यू गो फॉर डिस्क्रीट टोपोलॉजी एवरी पॉइंट ऑफ दिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज लिमिट। बट वहां पे आप उस तरीके से सोचना ही नहीं है कि क्योंकि आपके कोर्स में है ही नहीं वो चीज। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर के पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं है। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं है, तो क्या हम ऐसा बोल देंगे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्लोज नहीं है? डेफिनेशन में लिखा गया कि इफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ x ब्रैकेट में था कि इफ इट हैज, अगर उसके पास है तो सेट के अंदर होना चाहिए क्लोज होने के लिए। लेकिन अगर सेट के पास कोई लिमिट पॉइंट है ही नहीं तो क्या सेट क्लोज नहीं होगा? तो आप क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, ठीक है ना। तो कॉम्प्लीमेंट जब लेंगे Cn क्या हो जाएगा r माइनस n, और r माइनस n क्या होगा माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 1 टू 2 यूनियन 2 टू 3 यूनियन 3 टू 4 यूनियन 4 टू 5 यूनियन डॉट डॉट डॉट। और आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, इसका प्रूफ भी करा दिया जाएगा आपके बीएससी के कोर्स में है। आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, बट दिस डज नॉट होल्ड फॉर नेसेसरी फॉर क्लोज सेट। आप देखेंगे क्लोज सेट में जब आर्बिट्रेरी यूनियन की बात की जाएगी तो फेल भी होगा। तो आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। तो ये दिस यूनियन दिस यूनियन दिस यूनियन दिस इज ओपन एंड दिस implies set of natural number is closed in R। आप लिख सकते हैं इन R क्लोज इन R, हम लोग R की बात करें। तो set of natural number is closed because its complement is open। क्लियर हुआ ना? इसका कंप्लीमेंट ओपन है इसलिए ऐसा। अब आप देखिए दूसरा सेट ऑफ इंटीजर, बोलिए क्लोज सेट, कंप्लीमेंट इज ओपन, इज क्लोज्ड। सेट ऑफ रैशनल नॉट क्लोज्ड, क्योंकि सेट ऑफ रैशनल का जो कंप्लीमेंट होगा इरेशनल आएगा और इरेशनल में भी रैशनल रहेगा। इन बिटवीन टू नॉट क्लोज्ड इज नॉट क्लोज्ड। आपने देखा कि नॉट क्लोज्ड एंड नॉट ओपन, नाइदर क्लोज्ड नॉर ओपन। सेट ऑफ रैशनल नंबर इज नाइदर ओपन नॉर क्लोज्ड। तो जरूरी नहीं है कि जो आपका दोस्त नहीं आपका दुश्मन होगा। मैथमेटिक्स आपको बताती है, रियल एनालिसिस से बता रहे कि जरूरी नहीं कि जो आपका दोस्त नहीं आपका दुश्मन होगा। हो सकता है उसको आपसे कोई मतलब ही ना हो, है ना। दोस्त दुश्मन तो अलग है ना, उससे कोई मतलब ना हो। आप बनारस में निकल रहे हैं अपने रास्ते से, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आपसे कोई लेना देना नहीं है। तो क्लोज, अगर क्लोज नहीं है ओपन भी नहीं है, ऐसा भी सेट है कि नाइदर क्लोज नॉर ओपन। जरूरी नहीं कि क्लोज नहीं है तो ओपन होगा या ओपन नहीं है तो क्लोज होगा। सिमिलरली R by Q is neither open nor closed, but R is both
और ओपन एंड क्लोज। ठीक है, अब हम लोग लिमिट पॉइंट की बात करेंगे। ठीक है, तो पहला तो आप कॉम्प्लीमेंट ले लिया करिए, देखिए तो। लेकिन अगर आप सेट के पास अगर लिमिट पॉइंट है तो फिर सेट क्लोज तभी होगा जब सारे के सारे लिमिट पॉइंट उसके अंदर आएंगे। जैसे आप एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, लेट x is 1 by n such that n belong to set of natural number, and let capital Y is 1 by m plus 1 by n such that mn belong to set of natural number। ठीक है ना, दो एग्जांपल है। इसके आप एलिमेंट लिखेंगे। अगर सेट सीक्वेंस के हेल्प से फॉर्म है, एकदम आराम से मेरी बात सुनेगा। सेट अगर ऐसा दिख रहा है कि सीक्वेंस के हेल्प से बन रहा है, तो जो सीक्वेंस की लिमिट होगी, सीक्वेंस की जितनी लिमिट होगी उस सेट का उतना ही लिमिट पॉइंट होगा। तो इफ सेट इज फॉर्म with the help of sequence or sequences, किसी एक सीक्वेंस है, एक से ज्यादा सीक्वेंस, then limit point of x is limit of sequence or sequences। जैसे यूनियन वगैरह में डाल के बना सकते हैं। तो जो लिमिट पॉइंट होगा उस सेट का, उस सीक्वेंस की जो लिमिट पॉइंट होगी, या जो सेट सीक्वेंसेस से अगर फॉर्म हो रहा है, मोर देन वन सीक्वेंस है, तो उसकी लिमिट पॉइंट के ही बराबर, लिमिट के बराबर होगा। तो लिमिट पॉइंट ऑफ x इज लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंसेस। फॉर एग्जांपल 1 by n लिमिट पॉइंट ऑफ दिस कैपिटल X इज लिमिट n tends to infinity 1 by n, and this tends to where 0। ठीक है, this tends to 0। तो लिमिट पॉइंट ऑफ x इज लिमिट 1, this tends to 0। इसका मतलब आपने कहा कि जो 0 है इस x का लिमिट पॉइंट है, जो 0 है, दिस इंप्लाइज 0 इज लिमिट पॉइंट ऑफ x, बट 0 does not belong to x, इस x का तो नंबर है नहीं, है ना। This implies x is not closed। तो आपने देखा कि x न तो ओपन है, ये x न तो ओपन है और न ही क्लोज्ड है। तो जो 1 by n square that n belongs to set of natural number is neither open nor closed। लेकिन अगर ऐसा आप कर दें x1 ले लें कि x यूनियन 0, एक दूसरा सेट डिफाइन कर दिया कि x1 इज व्हाट, x यूनियन 0। तो जो x का लिमिट पॉइंट है वो सेट के अंदर होगा, तब वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इसके लिए आप देखिए, ये भी सीक्वेंस से फॉर्म हो रहा है। तो ये सीक्वेंस से फॉर्म हो रहा है, तो इसको आप लिखेंगे, हम लोगों ने बात की ना पिछले एग्जांपल में, इसको लेके कि आप इसको फिक्स करिए, लेट m इज k फिक्स। तो 1 by k plus 1 by n एक ऐसे फॉर्म हो जाएगा। अब अगर आप n को फिक्स करते हैं दूसरी केस में, तो 1 by m plus 1 by p भी फिक्स है, बट नेचुरल नंबर से है, k भी नेचुरल नंबर से है, फिक्स है, फिक्स ही है। तो इस केस में लिमिट 1 by p जाएगी, इस केस में लिमिट 1 by k जाएगी। और चूंकि दोनों p और k दोनों सेट ऑफ नेचुरल नंबर से हैं, तो इसके कोई नया नाम आप दे सकते हैं। लेट दिस इज व्हाट 1 by r सच दैट r बिलोंग टू सेट ऑफ, लिख सकते हैं दोनों को नाम में। अब तीसरी केस है कि दोनों को m n दोनों को टेंस टू इंफिनिटी कर दिया जाए, तो 1 by m plus 1 by n टेंस टू वेयर 0। अब ये जो 1 by r है तो इसका मेंबर होगा, जैसे 1 by 2 इसका मेंबर है, क्यों है देखिए, 1 by 2 is 1 by 4 plus 1 by 4, mn को बराबर कर दिया आएगा। 1 by 3 लिमिट है, ये 1 by 6 plus 1 by 6। तो इस तरीके के जितने भी मेंबर आएंगे, इसका मतलब 1 by r इसका मेंबर है।
1/r belongs to this but 0 does not belong to this. तो 0 does not belongs to this, इसका मतलब हुआ कि ये बाहर होने की वजह से क्या हो जाएगा, क्लोज नहीं रहता है. तो दिस set is also neither open nor closed. Means this set has limit point. तो इसका लिमिट पॉइंट होगा वो कैसा होगा, limit points are capital Y is 1/r such that r belongs to set of natural number union, ठीक है ना, यूनियन. ये इसका लिमिट पॉइंट है. r की जगह आप ये भी लिख सकते हैं, p भी लिख सकते हैं. तो किसी भी सेट x को अगर क्लोज देखना है, ठीक है ना, किसी भी सेट x को अगर क्लोज देखना है तो पहले आप देखो क्या इसका हम कंप्लीमेंट ले पा रहे हैं, नहीं. तो लिमिट के पास जाना है और देखना कहीं ये सेट सीक्वेंस से तो नहीं बन रहा है. सीक्वेंस से बन गया तो सीक्वेंस की जो लिमिट आएगी, हम लोग कन्वर्जेंट सीक्वेंस की बात नहीं कर रहे हैं, एक से ज्यादा सीक्वेंस में ऐसा हो सकता है. दूसरा है कि अगर सेट ऐसी नंबर में लिया गया तो हम फिर उसके लिमिट पॉइंट की बात करते हैं, क्लोज. तो आप इसमें कुछ एग्जांपल जो आपने ओपन के लिए चेक किया उसे चेक कर सकते हैं. x1 xy एलिमेंट ऑफ R2 such that y is any. और आप इसको किसी से पूछिएगा नहीं, ठीक है ना, हमसे पूछा करेगा आप, क्योंकि एक ही टॉपिक को अगर आप 2-3 लोगों से पढ़ेंगे ना तो 2-3 लोग 2-3 तरीके से बताएंगे उसी को और आप हमेशा कंफ्यूजन में रहेंगे, ठीक है. तो इसलिए डाउट पूछा करिए मुझसे और जरूर पूछा करिए डाउट अपने. एक्स वाई एलिमेंट ऑफ R2, दिस y स्क्वायर इज x3 एक्स वाई एलिमेंट ऑफ R2 such that x plus y is 0 and x4 xy element of xyz element of R3 such that x plus y plus z is 2. इसको बस चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना. और रियल एनालिसिस पढ़ते समय बस एक ही बात ध्यान में रखना है कि अब आप जो रियल एनालिसिस शुरू किए हैं इससे 40+ मार्क्स आएगा. 40+ इसमें कैलकुलस भी है और ये जो डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल है, सिंगल वेरिएबल है, लिमिट कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, सिंगल वेरिएबल, डबल वेरिएबल सारा है. तो 40+ यहीं से आना है. इस बार डिफरेंशियल इक्वेशन से भी आप 15 तो मान के ही चलिए, तो 2 टॉपिक से 55 मार्क्स के आसपास आ जाना है इसमें से, ठीक है ना. तो इसको आप एज ए ब्लैंक देख सकते हैं और जब भी इसको पढ़ा करिए, ठीक है ना, तो केवल ये नहीं करना है कि सुबह उठिए और आप आ जाइए. जैसे क्लास करने के लिए जब भी आप सुबह उठिए क्लास, तो आप ये नहीं सोचिए फिर जाना है क्लास, फिर वही ओपन क्लोज होगा. नहीं, आप जैसे सुबह उठिए और आप तुरंत सोचिए अरे वाह मजा आ गया, मंजिल के करीब एक दिन और बढ़ गए, मंजिल के करीब एक दिन और आगे बढ़ गए. और जब क्लास से आप छूटिए तो आप ये सोचिए कि आज जो पढ़ा ये पढ़ाई मंजिल के करीब हमको लेके जा रही है. तो आपके अंदर हमेशा एनर्जी बनी रहेगी. थैंक यू. सी यू.